हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो बच्चों? मज़े में ना? बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 5 जो आपका है पेज नंबर 15 का जो शब्द बनाना है, वर्ड फॉर्मिंग है, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 15 सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पढ़ो और लिखो है। तो सिर्फ हमें पढ़ना है और फिर बाद में लिखना है, पढ़कर लिखना है। तो फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या लिखा है? आम, आम। ऐनक, अंगूर, इमली, एक, अजगर, ईख, औरत, उल्लू, ओखली, ऊना और ऋषि। तो ये पहले हमें पढ़ना है और फिर बाद में हमें लिखना है, समझना है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है सिर्फ लिखना है, आपको नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। ओके, चलो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है? तो खाली स्थान में सही अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूरा शब्द फिर से लिखो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें हमारी जो इंग्लिश में सूचना है वो क्या है कि कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग द करेक्ट लेटर्स एंड री राइट द होल वर्ड। यानी कि सबसे पहले जो रिक्त स्थान है वो पूरा करना है, बाद में वो पूरा शब्द है वो नीचे लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले जो देखो, पहले जो चित्र है उसको ध्यान से देखना है। सभी चित्रों को ध्यान से ही देखना है और ध्यान से देखकर हमें बताना है कि वो चित्र क्या है। तो सबसे पहला चित्र क्या है? अजगर का है, राइट। तो यहाँ पर हम अ लिखेंगे। तो अ कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मेक अ स्लीपिंग लाइन, बट सिरोरेखा हमें पहले करनी पड़ेगी। ओके, फिर उसके बाद हमें अ बनाना है। तो अ हम कैसे बनाएंगे? आपने आगे भी सीखा ही है। तो सबसे पहले मेक अ नंबर 3, और जब नंबर 3 हो जाए उसके बाद हम बीच में से स्लीपिंग लाइन खींचेंगे। ओके, और फिर हम सिरोरेखा के साथ जुड़कर और बीच में जो स्लीपिंग लाइन की है उसे भी छोड़कर हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? अ बन गया। और अब हम ये पूरा शब्द क्या हो गया? अजगर। तो हमें क्या लिखना है? यहाँ पर नीचे पूरा वर्ड्स लिखना है, अजगर। और फिर हमें ऊपर शिरोरेखा तो खींचनी ही है क्योंकि हिंदी में कंपल्सरी होता है। चलो, अब दूसरा चित्र है आम का है, राइट। तो सबसे आ कैसे बनता है कि जब अ के साथ आ की मात्रा लगती है तभी आ बनता है, राइट। तो यहाँ पर अ लिखकर और उसके पास एक्सटेंडिंग लाइन और करके आ बनेगा। तो ये क्या हुआ? आम। और नीचे लिखना है आ म, राइट। फिर ये तीसरा वर्ड्स क्या कौन सा है? इमली। तो इमली लिखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ई लिखने के लिए सबसे पहले सिरोरेखा बनाओ, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, और फिर मेक अ एस, अल्फ़ाबेट एस, राइट। यहाँ पर हम एस करेंगे यानी कि ड हुआ, और यहाँ से हम मुड़कर एक रेखा खींचेंगे। तो ई हुआ ना ये। तो ये क्या बना? इमली। छोटा ई है, बराबर। तो हमें यहाँ पर लिखना है इमली, जो बहुत ही खट्टी होती है। फिर अब जो है ये गन्ना है, राइट। तो इसको ईख भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? बड़ा ई करना है। तो बड़ा ई जो है हमेशा अ के साथ बड़ा ई की मात्रा मिलती है तभी ई बनता है, राइट। तो यहाँ पर
जैसे ही ई लिखा है, सिर्फ फ़र्क क्या करना है, उसके ऊपर रेफ लगाना है, इसलिए हो जाएगा बड़ा ई, राइट। तो यहाँ से ईक बन गया, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे ई ख, तो ये बड़ा ई है। फिर यहाँ पर उल्लू है, छोटा ऊ लिखना है हमें, तो छोटा ई लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिरोरेखा तो करनी ही है, और फिर सिर्फ मेक नंबर 3, राइट। तो ये हमारा ऊ बन गया, राइट। तो उल्लू हो गया। तो यहाँ नीचे भी लिखना है उल्लू, बराबर। ये उल्लू जो है ना, वो रात को ही उसको दिखाई देता है। ये हमारा एक पक्षी है, क्या है, आउल। हम क्या कहते हैं इसको, आउल कहते हैं, OWL, आउल। ओके। फिर ये क्या है, ये है ऊन है, क्या है, ऊन। तो यहाँ पर हमें बड़ा ऊ लिखना है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ लिखने से ये हमारा बन गया शब्द ऊन। ओके। हाँ, इस ऊन से स्वेटर भी बनता है, बराबर ना, है ऐसा। ओके, चलो अब हम आगे जाएंगे। चलो बच्चों, अब ये कौन सा चित्र है, ये ऋषि का चित्र है, राइट। एम आई राइट, यस। तो यहाँ पर ऋषि का चित्र जो है, यहाँ पर हमें रू लिखना है, तो कैसा रू आएगा, देखो ऊपर यहाँ पर लिखा है ऋषि शब्द लिखा है ना, तो ये रू लिखना है। सबसे पहले हमें सिरोरेखा खींचनी है, फिर स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, राइट। और यहाँ बीच में हम क्या करेंगे, उत्तर करेंगे, और ये हमारा त्र हो गया गुजराती का। और फिर यहाँ से हम बीच में से जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो आर है वो कर देंगे, तो ये क्या हो गया, हमारा ऋषि का रू हो गया। और फिर हमें यहाँ पर ऋषि शब्द लिखना है। ओके। फिर ये कौन सा है, नंबर है 1, तो 1 को हमें शब्द में लिखना है। तो 1 को शब्द में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिरोरेखा, फिर स्टैंडिंग लाइन करनी है, यहाँ से थोड़ी सी क्रॉस लाइन बनानी है, फिर थोड़ी स्टैंडिंग, और यहाँ पर हमें करना है ग। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ए हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक, बराबर। ये चश्मा है, राइट। तो यहाँ पर ऐनक है ये, तो ऐनक का ए करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिरोरेखा, स्लीपिंग लाइन, आफ्टर दैन स्टैंडिंग लाइन, क्रॉस लाइन, और फिर स्टैंडिंग, और मेक ग। तो अब यहाँ पर ये ऐनक, लेकिन ऐनक करने के लिए हमें ऊपर एक मात्रा लगानी पड़ेगी। फिर ये है ओखली है, तो ओखली को फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम नीचे भी लिखना है शब्द ए न क। ओके बच्चों, अब यहाँ पर ओखली का ओ लिखना है, तो सबसे पहले सिरोरेखा तो हमेशा करनी है, फिर मेक नंबर 3, फिर यहाँ से बीच में से स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, ओखली करना है तो आ की मात्रा पहले लगाओ, फिर ऊपर ये एक मात्रा लगाओ, यानी कि ओ की मात्रा हो जाएगी, ये ओखली का ओ हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे लिखो ओ ख ली। अब ऐसे ही जैसे ओखली का ओ किया, लेकिन औरत में क्या आएगा, एक मात्रा नहीं आएगी, 2 मात्रा आएगी। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 मात्रा लगानी है, ओ करके ऊपर एक मात्रा और लगानी है, तो औरत हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे औरत। अब यहाँ पर अंगूर है, तो अंगूर है तो सबसे पहले हमें अ तो लिखना ही है। हमने कैसे अ बनाना सीखा आपको तो पता ही है, लेकिन अंगूर लिखने के लिए सिर्फ क्या करना है, अ लिखकर उसके ऊपर अनुस्वार करना है,
क्योंकि ये जो अ है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, उसका उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका के द्वारा। अंगूर, अंगूर यानी कि ग्रेप्स, द्राक्ष। ओके, तो हमें यहाँ पर वर्ड्स भी लिखना है, अंगूर, और हमेशा हिंदी में सिरोरेखा खींचनी ही है। ओके बाल मित्रों।